वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? रियली सॉरी कि मैं कई दिनों तक कोई क्लास नहीं कर पाई बिकॉज़ काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी। अभी थोड़ा ओके हूँ, ज़्यादा ठीक तो नहीं हूँ बट हाँ ओके हूँ। तो सोचा थोड़ा स्टार्ट करती हूँ आपकी क्लास लेना बिकॉज़ ज़्यादा टाइम है नहीं एग्ज़ाम में। तो आज हम गाइस पढ़ने वाले हैं क्वालिटी बाय जॉन गाल्सवर्दी। ये आपका केवीएस में तो है ही, बल्कि जो टीजीटी पीजीटी है, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी हमारे जॉन गाल्सवर्दी को हमें पढ़ना है। और उसके और भी प्ले मैंने डाले हुए हैं बहुत सारे अपने चैनल पे, अगर देख सकते हैं आप तो देख लीजिए। और क्वालिटी भी उन्हीं का एक ये वर्क है और इसके बारे में भी आज हम जानेंगे कि इसकी स्टोरी क्या है। और ये आपको टीजीटी पीजीटी केवीएस में भी काम आने वाला है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी को। तो द लेसन क्वालिटी, ये जो चैप्टर क्वालिटी है रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा इसको लिखा गया है। इज़ अबाउट द सैड स्टोरी ऑफ द गैसलर। ये गैसलर ब्रदर्स, मतलब गैसलर इनका सरनेम है, दो भाई थे ये, तो इनकी ये सैड स्टोरी है। हु इन्वेस्टेड देयर लाइफ इन द आर्ट ऑफ बूट मेकिंग, जिन्होंने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया केवल बूट मेकिंग में, गरीबी में। द गैसलर ब्रदर डिड देयर वर्क विद हाई क्वालिटी एंड डेडिकेशन। जो गैसलर ब्रदर्स थे ना गाइज, वो अपना काम जो थे वो बहुत ही बढ़िया से कर रहे थे, बहुत ही मेहनत से करते थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड कराते थे। तो देवर जर्मन इमिग्रेंट्स, ये कौन थे? जर्मन थे जो जर्मनी से यहाँ पे शिफ्ट हो रखे थे। हु सेटअप देयर बिजनेस इन द फैशनेबल बाय स्ट्रीट ऑफ लंदन। कहाँ पर? लंदन में। तो द ऑथर हैड नॉन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। और जो हमारे राइटर हैं ये इनको बचपन से ही जानते थे। तो ही वॉज अ लॉयल कस्टमर ऑफ गैसलर, क्योंकि बचपन से ही इनके जो पापा थे इनको गैसलर के यहाँ पे शूज़ बनाने के लिए ले जाया करते थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इनकी स्टोरी। द नेम गैसलर ब्रदर्स वाज ऑल दैट वाज रिटन इन गैसलर साइन बोर्ड। ये जो गैसलर नेम था ये इनके साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था जो बाहर टंगा हुआ था इनकी शॉप के। पुरानी सी शॉप थी, बेकार सी। तो देयर वर ओनली अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स ऑन डिस्प्ले। और डिस्प्ले पे केवल मतलब एक दो जोड़ी जूते ही रखे रहते थे, बहुत ही कम। एज ही डिड नॉट मेक एनी रेडी वेयर बूट्स, रेडी टू वेयर बूट्स, है ना। उनके पास कोई रेडी वेयर ज़्यादा बूट्स नहीं होते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो नाप लेते थे। जो भी उनके यहाँ कस्टमर आता था वो पैर की नाप लेते थे और तब वो जूते डिज़ाइन करते थे। ही डिज़ाइन व्हाट द कस्टमर्स वांटेड, और वो वही बनाते थे जो कस्टमर को चाहिए होता था। एंड दे बूट्स, उनके जो बूट्स थे वो कभी भी फेल नहीं होते थे, हमेशा फिट होते थे कस्टमर को, क्योंकि उनका साइज़ का नाप लेकर के वो बनाते थे। तो गैसलर्स बूट्स वर ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटी। एक्सेप्शनल होता है मतलब ऐसी क्वालिटी थी कि शायद कहीं और पूरे लंदन में वो क्वालिटी नहीं थी उनके शूज़ के जैसी। फर्दर मोर द गैसलर ब्रदर्स वर कॉन्फिडेंट इन देयर स्किल्स। और इसके अलावा जो गैसलर ब्रदर्स थे वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थे अपने वर्क में, अपनी स्किल्स पे, बिकॉज उनके जैसी स्किल्स किसी के पास नहीं थी। काफ़ी फर्म थे वो इस चीज़ के लिए। एंड डिड नॉट एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, इसलिए वो कभी भी अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं करते थे, विज्ञापन नहीं देते थे अपने प्रोडक्ट्स का। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार गैसलर वॉज द बेस्ट बुक मेकर इन लंदन, कि लंदन के सबसे बढ़िया बुक मेकर थे वो लोग। और ही वॉज ऑलवेज अमेज्ड बाई गैसलर्स हैंडी वर्क, और वो हमेशा ही उन गैसलर्स के हाथ का जो काम था, हस्तकार्य के, वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अमेज्ड होते थे उनको देख करके, वो अमेज्ड होता है आश्चर्यचकित हो जाना। एंड बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एक्सेप्शनल क्वालिटी, एक्सेप्शनल वही फिर से कि जो क्वालिटी कहीं और ना मिले, तो उनकी एक्सेप्शनल क्वालिटी को देख करके वो बहुत ज़्यादा, गैसलर्स बूट्स लास्टेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, और चलते भी बहुत ज़्यादा थे, है ना, सालों साल इनको आप पहन सकते थे। एज अ रिजल्ट द ऑथर डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू विजिट गैसलर शॉप ऑफन। और इसी कारण से जो ऑथर हैं हमारे, उनको बार बार गैसलर से मिलने का मौका नहीं मिलता था, बिकॉज जो शूज़ थे ना वो कम से कम 2-3 साल तो चलते ही थे। वंस एक बार क्या होता है, द ऑथर इंक्वायर्ड अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ द बुक मेकर्स टास्क। तो वो एक बार इंक्वायर करते हैं, इंक्वायर होता है पूछताछ करना। जैसे वो जाते हैं उनकी शॉप पे तो वो पूछताछ करते हैं उनसे कि कितनी कठिनाई उन लोगों को होती है बूट मेकिंग में। तो टू विच ही आंसर्ड विद अ स्माइल, तो इसका जवाब वो बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ देते हैं। इट वॉज एन आर्ट, और कहते हैं कि ये तो एक कला है। तो अनदर टाइम, और किसी अन्य समय, द ऑथर वेंट इट्स गैसलर शॉप वेयरिंग द बूट्स, वो किसी और जो ब्रांड थी, किसी और ब्रांड के, किसी और बिग फर्म के बूट पहन के वो चले जाते हैं उनकी शॉप पे। वो ले लिए होंगे कहीं से उन्होंने, तो वो पहन के चले जाते हैं। तो गैसलर नोटिस्ड एंड ऑथर्स बूट्स, तो गैसलर ने नोटिस किया, ध्यान दिया उसके जूतों पे, बूट्स पे, जो अपने कस्टमर के। एंड इन्फॉर्म्ड हिम, और उनको ये जानकारी दी कि दोज वर नॉट हिज बूट्स, कि ये तो उनके बूट नहीं हैं। तो ऑल्सो ही पॉइंटेड टू अ स्पॉट
स्पॉट ऑन द लेफ्ट बूट, और उन्होंने एक स्पॉट भी दिखाया लेफ्ट बूट के ऊपर कि वेयर द ऑथर लेफ्ट फल्ट अनकम्फर्टेबल, और उन्होंने ये भी बताया कि शायद आपको इस जगह पे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होगा। तो ही देन स्पोक अबाउट बिग फर्म्स, तब उन्होंने एक बड़ी फर्म के बारे में बताया एंड एक्सप्लेन टू द ऑथर, और ऑथर को ये भी बताया कि हाउ दोज लार्ज फर्म्स की कैसे किस तरीके से ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, वो छोटे से स्मॉल बिजनेस से लाइक गेस्लर्स की कैसे उनको बर्बाद कर रही हैं। गेस्लर्स जैसे छोटे बिजनेस को वो किस तरीके से बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि ना तो वो इस तरीके से शूज़ बनाती हैं और ना ही वो ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड कराती हैं जैसी कि गेस्लर्स ब्रदर्स करा रहे हैं, बट लेकिन फिर भी उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना कि वो फर्म कमा लेती हैं। तो द नरेटर फेल्ट टेरिबल एंड ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ बूट्स, तो इस बात से बहुत ज़्यादा टेरिबल हो गए, वो परेशान हो गए जो ऑथर थे, और उन्होंने उसको बूट्स के लिए एक जोड़ी जूतों के लिए ऑर्डर किया। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद की बात है, वैन द ऑथर विजिटेड गेस्लर शॉप, जब जो ऑथर थे वो गेस्लर की शॉप पर गए तो ही लर्नड दैट गेस्लर्स एल्डर ब्रदर वॉज डेड, तो उनको पता चला कि जो गेस्लर ब्रदर्स थे उनमें से जो बड़े वाला था उसकी डेथ हो गई है। अगेन ही ऑर्डर्ड मैनी पेयर ऑफ बूट्स, और फिर से उसने जो छोटे वाले जो भाई था उसको कई सारे बूट्स के लिए ऑर्डर किया, एंड पता नहीं वो पहनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, बट उन्होंने ऑर्डर किया एंड वेंट अब्रॉड आफ्टर दैट, और उसके बाद वो वहाँ से विदेश चले गए। वैन द ऑथर रिटर्न टू लंदन, जब ऑथर लंदन वापस आए तो ही वेंट टू गेस्लर शॉप, वो फिर से गेस्लर की शॉप पर गए एंड वॉज शॉक्ड टू सी हिम लुकिंग ओल्ड एंड वॉर्न, और उनको बूढ़ा और बिल्कुल वॉर्न होता है, बिल्कुल मतलब इस तरीके से बिल्कुल जर्जर अवस्था में उनको पाया, एज इफ़ ही हैड ग्रॉन 15 years इन जस्ट अ ईयर, और केवल ऐसा लगा जैसे कि कम से कम ही हैड ग्रॉन 15 years, जैसे कि केवल एक साल में वो 15 साल बड़े हो गए हों। ठीक है, समझ रहे हैं आप, मतलब उनकी कंडीशन ऐसी थी कि जिनको जैसे कि उनको एब्रोड गए 15 साल हो गए हों, जबकि उनको एब्रोड गए केवल एक साल हुआ था, एक साल में वो वापस आ गए थे। तो द ऑथर फल्ट सॉरी फॉर गेस्लर्स के लिए उनको बहुत बुरा लगा ऑथर को, एंड ऑर्डर्ड अ वैरायटी ऑफ बूट्स फॉर हिम, और उनके लिए एक ऑर्डर वैरायटी का जो बूट्स था उसको ऑर्डर कर दिया उन्होंने। अ वीक आफ्टर रिसीविंग गेस्लर्स ऑर्डर्स, अ वीक आफ्टर जो गेस्लर्स ने बूट ले लिए थे, जब रिसीव कर लिए तो उसके एक सप्ताह बाद की बात है। द ऑथर वेंट टू गेस्लर शॉप टू थैंक हिम फॉर हिज एक्सीलेंट बूट, उनके एक्सीलेंट बूट्स के डिज़ाइन के लिए जब ऑथर उनकी शॉप पर गए उनको थैंक यू बोलने के लिए, तो हाउ इवन एन डिड द ऑथर, तो वहाँ पे जो मेहमान नवाजी की या जो उनका स्वागत किया वो किसने किया, वो एक इंग्लिशमैन ने किया, इंस्टीड ऑफ गेस्लर्स ने नहीं किया। एंड टोल्ड हिम, और उनको ये भी बताया कि जो गेस्लर्स थे वो तो मर गए हैं, जो छोटे वाले बचे थे वो मर गए हैं। ऑफ स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे भूख ने उनको मार डाला। स्टार्वेशन होता है भूख से मर जाना, तो भूख ने उनको मार डाला धीरे धीरे। तो सिंस ही नेवर हैड टाइम टू ईट, क्योंकि उनके पास खाने का समय होता ही नहीं था, पता नहीं खाने के लिए पैसे थे या नहीं थे, बट खाने का समय उनके पास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, क्योंकि इतना वो कठिन परिश्रम करते थे, क्योंकि वो हमेशा बूट बनाते रहते थे, रात दिन वो बूट बनाते थे, तो उनको पता ही नहीं था कि उनको भूख लगी है या उनको खाना खाना है। ही ऑल्सो मैंसन्ड, उन्होंने ये भी बताया कि हाउ डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट बूट मेकर एंड वर्किंग अंटिल द लास्ट मिनट, कि लास्ट मिनट तक भी वो बूट बनाते रहे, अपनी अंतिम सांस तक वो बूट बनाते रहे, लेकिन फिर भी गेस्लर कुड नॉट कीप अप विद कॉम्पिटिशन, लेकिन फिर भी जो उनको वो फ़ायदा नहीं हुआ जो उनको होना चाहिए था, और उनके कॉम्पिटिशन जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो द स्टोरी एंड्स विद अ डिप्रेसिंग एंड, और इस तरीके से जो कहानी है ये एक बहुत ही डिप्रेस्ड मोड में ख़त्म हो जाती है। दोनों गेस्लर्स ब्रदर जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और ऑथर को बहुत दुख होता है इस बात का कि किस तरीके से, मतलब जो इतना अच्छा बूट मेकिंग, जो बूट बनाते थे, जो इतनी वैरायटी देते थे, वो लोग क्या थे, वो बहुत ही कम फ़ायदा मुनाफा कमाते थे, वो बहुत ही बढ़िया लेदर लेकर आते थे, बहुत पैसे खर्च करके थोड़ा बहुत ही बचा करके वो बेच दिया, इतना ज़्यादा फ़ायदा वो नहीं उठाते, ना तो उनके पास पैसे होते थे और ना ही उनको टाइम होता था कि वो टाइम पे खा सकें, टाइम पे सो सकें। तो इस तरीके से बुरी हालत में, बहुत ही जर्जर अवस्था में उनकी डेथ हो जाती है। और एक कारण ये भी था कि उन्होंने कभी अपना विज्ञापन नहीं दिया, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि इतने अच्छे बूट यहाँ पर मिलते हैं। और एक चीज़ ये भी थी कि जो लोग थे उनको जल्दी
चाहिए होती है। लेकिन जो गेस्लर ब्रदर्स थे उनको कम से कम 1 वीक या फिर 10-15 दिन तो लगते ही थे बूट देने में, और लोगों के पास इतना समय होता नहीं था, इसलिए वो जा करके रेडीमेड बूट खरीद लेते हैं फटाफट से। वो तो जाओ आप और तुरंत की तुरंत आपको मिल ही जाते हैं। तो ये कंडीशंस रही जिनकी वजह से उनको जो है स्टारवेशन की वजह से मरना पड़ गया। तो ये बहुत ही सैड स्टोरी है जॉन गाल्सवर्दी की, और आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही आपको एक और कंटेंट दे सकूँ। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।